सबसे पहले मैं डॉक्टर उमेश चमोला जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर कहानी लिखी। इस कहानी का शीर्षक है चार लड़कियाँ। यह लोक कथा उत्तराखंड की है। आप सभी को मेरा नमस्कार पैलाग। आज हम सुनते हैं उत्तराखंड की लोक कथा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। किसी देहात में एक गडरिया रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी एक के बाद चार लड़कियां हुई। गडरिया और उसकी पत्नी चाहती थी उनके घर में पुत्र का जन्म हो, इसलिए वे अपनी लड़कियों को अच्छा नहीं मानते थे। एक दिन गडरिया की पत्नी ने उससे कहा, घर में थोड़ा आटा पड़ा है, घी भी है, हलवा खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज हलवा बना दें। गडरिया राजी हो गया। गडरिया और उसकी पत्नी चाहते थे जब उनकी लड़कियां सोई रहें तभी हलवा खाया जाए। उसकी पत्नी हलवा बना रही थी। इसी बीच एक एक करके चारों लड़कियां उठ गई। गडरिया ने अपनी बेटियों से कहा, चलो हम दूर जंगल बेर खाने के लिए चलते हैं। उन लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे। वे तुरंत तैयार हो गई। गडरिया उन चारों लड़कियों के साथ बेर के जंगल चला गया। वहाँ बहुत सारे बेर की झाड़ियाँ थी। गडरिया अपने साथ ओढ़ने के लिए एक बड़ा सा कंबल ले गया था। उसने उन चारों लड़कियों से कहा, तुम उधर बेर खाती जाओ, मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा। जब तुम ढेर सारे बेर खा लोगे तो तुम मुझे यहीं पर मिलना। लड़कियां बेर निकालते निकालते काफ़ी आगे चली गई। गडरिया ने वहाँ एक झाड़ी के ऊपर अपना कंबल डाल दिया। दूर से कंबल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है। गडरिया को हलवा खाने की पड़ी थी। वह उन लड़कियों को छोड़कर घर वापस आ गया। घर आकर उसकी पत्नी और उसने हलवा खाया। इस घटना को बीते कई साल और कई महीने और कई वर्ष हो गए। लड़कियों के कारण गडेरे के घर में चहल पहल रहती थी। उन लड़कियों को जंगल में छोड़ने के बाद गडरिया और उसकी पत्नी को घर काटने को दौड़ने लगा। एक दिन गडरिया अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी मासूम बच्चों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए, पता नहीं कहाँ किस हाल में होंगे। कहीं उन्हें रात को जानवरों ने, ऐसा मत कहो, मेरा मन कहता है हमारी लड़कियां कहीं अच्छे ठिकाने पर हैं। गडरिया की बात पूरी होने से पहले उसकी पत्नी बोली। अपनी पत्नी के विचार विमर्श कर गडरिया अपनी लड़कियों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। वहां उसने आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, परंतु कोई भी उन्हें नहीं बता पाया। एक दिन बेर के जंगल में एक आदमी गडरिया को मिला। गडरिया ने पूछने पर वह बोला, इस बेर के जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है। यहाँ रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। गडरिया आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियां पड़ी हुई दिखाई दी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जंगली जानवरों ने ही मारकर खा लिया होगा। वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उस रास्ते में घोड़े पर सवार एक सुंदर युवती दिखाई दी। गडेरिया को रोते देखकर उसने पूछा, आप कौन हो और क्यों रो रहे हो? गडेरिया ने उसे पूरी बात बता दी। गडेरिया की बात को सुनकर वह मुस्कुराई। वह बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। गडरिया बोला, सुनाओ। युवती ने कहानी को सुनाना शुरू किया। एक बार चार लड़कियों को उसके पिता जंगल ले गए। उन्होंने एक झाड़ी के ऊपर कंबल रखा। लड़कियां दूर से उस कंबल को ही अपना पिता समझ रही थी। उन लड़कियों ने खूब बेर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी रखे थे। जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा उसके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर का रास्ता मालूम नहीं था। रात गहरी हो गई थी। वे जोर जोर से रोने लगी। तभी उन्हें घोड़े पर एक सवार दिखाई दिया। उन्होंने घुड़सवार को अपनी परेशानी बता दी। वह घुड़सवार बोला, मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। उसने उन चारों बहनों को घोड़े में बिठा दिया। वह उनको अपने राजमहल ले गया। उस राजा के चार बेटे थे। उसने अपने चारों बेटों की शादी उन लड़कियों से कर दी। गडरिया बोला, बेटी, मैंने भी अपनी चार लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियों का
तो राजकुमारों से विवाह हो गया। मेरी बेटियों का पता नहीं कहाँ और किस हाल में होंगी, वे जीवित होंगी भी या नहीं। भर्राती हुई आवाज में गडरिया बोला। मेरे साथ घोड़े में बैठो, मैं आपको एक जगह ले चलूंगी, वह लड़की बोली। क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटियों के बारे में पता चल जाए। गडरिया उस युवती के साथ घोड़े पर बैठ गया। वे दोनों राजमहल में पहुंचे। उस युवती ने गडरिये को अतिथि विश्राम गृह में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद उस युवती के साथ 3 और युवतियां विश्राम घर में पहुंची। उन युवतियों को देखकर गडरिया सोचने लगा, मेरी लड़कियां अगर जीवित होती तो इन्हीं की उम्र की होती। इन चारों युवतियों की शक्ल सूरत तो मेरी बेटियों से काफी मिल रही है। हो सकता है ये मेरी ही बेटियां हों। मुझ गरीब की बेटियां और इस राजमहल में। नहीं नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं हो सकती। पिताजी, जिस हलवा को खाने के लिए आपने हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, क्या वह हलवा अभी भी बचा है? सबसे छोटी लड़की की कही इस बात से गडेरिया अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ गया। मुझ गरीब की बेटियां इस महल में? गडेरिया ने आश्चर्य व्यक्त किया। पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है, वह पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, किंतु हमारे भाग्य में इस राज परिवार की बहू होना लिखा था। सबसे बड़ी लड़की बोली। गडरिया अपनी बेटियों को पाकर बहुत खुश हुआ। अपने दुष्कर्मों के लिए उसने अपनी बेटियों से माफी मांगी। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, पैलाग और धन्यवाद डॉक्टर उमेश चमोला जी का।